जय श्री कृष्णा। गीतादान गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेज में आज कक्षा 10वीं का राजनीति विज्ञान का अध्याय 6 केंद्र सरकार हम पढ़ रहे थे, जिसमें हम राज्यसभा की रचना और संगठन पढ़ेंगे। इससे पहले हमने लोकसभा के बारे में पढ़ा। तो राज्यसभा को भारतीय संसद का द्वितीय सदन, क्या भारतीय संसद का द्वितीय सदन या उच्च सदन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उच्च सदन भी कहते हैं। लोकसभा को हमने पढ़ा प्रथम सदन और निम्न सदन भी कहते थे। फिर भी इसे लोकसभा की तुलना में कम शक्तियां प्राप्त हैं। क्या है? लोकसभा की तुलना में कम शक्तियां प्राप्त हैं। क्या है? शक्तियां प्राप्त हैं। क्या है? प्राप्त है। अर्थात लोकसभा के पास इससे ज्यादा विस्तृत अधिकार हैं। राज्यसभा के संविधान के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 250 सदस्य हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? 250 जो सदस्य हो सकते हैं। लेकिन वर्तमान में 245 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? जिनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। क्या है? मनोनयन होता है। राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन होता है। तो फिर आपके पास रह गए 233 सदस्य हैं जो राज्यों से आते हैं। क्या है? ये राज्यों का प्रतिनिधित्व है। राज्यों को असमान प्रतिनिधित्व है जनसंख्या के आधार पर। सदस्यों का आयु, सदस्यों की योग्यताएं, जिसमें आयु उसकी 30 वर्ष है। क्या है? 30 वर्ष है। जबकि क्या है? लोकसभा में 25 वर्ष। दूसरी जो योग्यता है वो सेम ही रखी गई थी। कौन सी थी? कि वो है जो लाभ के पद पर ना हो। क्या है? भारत का नागरिक हो, लाभ के पद पर न हो, और चौथी, न्यायालय द्वारा पागल या दिवाली या घोषित नहीं हो। क्या हो? घोषित न हो। ये 4 योग्यताएं रखी गई। और इसका कार्यकाल राज्यसभा स्थायी सदन है। क्या है? स्थायी सदन है। ये हमेशा बना रहता है। सिर्फ 2/3 सदस्य, क्या 2/3 सदस्य प्रत्येक है जो 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते हैं। क्या होते हैं? प्रत्येक 2 वर्ष बाद सेवा निवृत्त होते रहते हैं। इसलिए इनके सदस्यों की संख्या बढ़ी रहती है, ये कभी नहीं है। अब राज्यसभा का पदाधिकारी कौन है? क्या है? पदाधिकारी कौन है राज्यसभा का पदाधिकारी? तो भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। क्या होता है? पदाधिकारी एक होता है अध्यक्ष। क्या होता है? अध्यक्ष। और दूसरा होता है उपाध्यक्ष। अध्यक्ष उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति जो होता है वो पदेन होता है। क्या होता है? पदेन होता है। और दूसरा उपाध्यक्ष होता है जो वो खुद सदस्य चुनते हैं। क्या है? सदस्य
द्वारा सदस्यों द्वारा चयन निर्वाचन होता है। क्या होता है? निर्वाचन, चयन नहीं होता है, सदस्य अपना खुद निर्वाचित करते हैं। कार्य और शक्तियां, इसमें संसद की प्रमुख शक्तियों में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से हैं, उसमें ये हैं, और उनका कार्यकाल है जो उपराष्ट्रपति का अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष होता है और इसका 6 वर्ष। क्या होता है? 6 वर्ष या पहले जैसी भी स्थिति है वो कार्य करेगा। अब है संसद के कार्य और शक्तियां। संसद के कार्य व शक्तियां, भारत की संसद के क्या क्या कार्य और शक्तियां हैं? तो पहला है विधायी शक्तियां। क्या है? विधायी शक्तियां, अर्थात विधायक के रूप में क्या क्या शक्तियां हैं? तो संसद का सबसे प्रमुख कार्य राष्ट्रीय हितों की दृष्टि में रखते हुए कानूनों का निर्माण करना है। क्या करना है? कानून बनाने का काम संसद करती है। संसद को संघीय सूची और समवर्ती दोनों सूचियों पर कानून बनाने का अधिकार है। यदि समवर्ती सूची पर संघीय और राज्य विधान दोनों के ही कानून हैं तो संघ के कानून माने जाएंगे किसी भी विषय पर, और अवशिष्ट शक्तियों पर भी हैं जो कानून बना सकती हैं। दूसरी जो शक्ति है वो संसद की शक्ति है संविधान संशोधन की शक्ति। संविधान संशोधन की शक्ति, संविधान में संशोधन के संबंध में संसद को महत्वपूर्ण शक्ति प्राप्त है। संविधान के अनुसार संविधान में संशोधन प्रस्ताव संसद में ही प्रस्तुत किया जा सकता है और किसी भी विधानमंडल, अन्य विधानमंडल में नहीं। संसद के दोनों सदनों को हैं जो संविधान संशोधन की शक्तियां हैं, किसी में भी वो, और बहुमत के द्वारा, 2/3 बहुमत के द्वारा अगर कोई उसको कर लेता है तो वो साधारण संशोधन, और विशेष है जो संविधान संशोधन संसद प्लस भारत के आधे से अधिक राज्यों के हैं जो विधानमंडलों द्वारा पारित किया जाना आवश्यक है। वित्तीय शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, वित्तीय शक्तियों में जनता का प्रतिनिधित्व होने के नाते संसद को राष्ट्रीय वित्त पर पूर्ण अधिकार है। क्या है? पूर्ण अधिकार है। और आय व्यय का लेखा जोखा, जिसे हम बजट कहते हैं, बजट है जो लोकसभा के द्वारा पारित कराया जाता है। इससे है जो संसद के कार्य और स्वीकार होता है। दूसरा है, चौथा है प्रशासनिक शक्तियां। प्रशासनिक शक्तियां, भारतीय संविधान के द्वारा संसदात्मक व्यवस्था की स्थापना की गई। अतः संविधान के अनुसार संघीय कार्यपालिका और मंत्रिमंडल के प्रति उत्तरदायित्व हो गया। मंत्रिमंडल के उसी समय अपने पद पर रहता है जब तक उसे लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त है, और संसद अनेक प्रकार के से हैं जो कार्यपालिका पर भी नियंत्रण करती हैं। फिर है पांचवा, निर्वाचन संबंधी शक्तियां। निर्वाचन संबंधी शक्तियां, अनुच्छेद 54 के द्वारा संसद को कुछ निर्वाचन संबंधी शक्तियां हैं। संसद के दोनों सदनों को निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में गठित मंत्री निर्वाचन मंडल में भाग लेते हैं, और शासक के अनुसार सदन के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित हैं जो उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। यानी 54 अनुच्छेद 54 के तहत राष्ट्रपति का, और अनुच्छेद 66 के तहत उपराष्ट्रपति का, ठीक है, दोनों का निर्वाचन भी ये करते हैं। फिर है अन्य शक्तियां, विविध शक्तियां। क्या है? अन्य या विविध शक्तियां, अन्य या विविध शक्तियां। अन्य और विविध शक्तियों में क्या है
कि संसद के दोनों सदनों द्वारा निर्धारित विशेष प्रक्रिया के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग भी लगा सकते हैं और उपराष्ट्रपति के लिए भी लगन, और राष्ट्रपति द्वारा संकट काल की घोषणा है जो संसद के द्वारा ही अनुमोदित की जा सकती है। अब हम पढ़ेंगे लोकसभा की कौन कौन सी अन्य शक्तियां हैं जो सिर्फ लोकसभा के लिए ही आती हैं। ये तो दोनों संसद के हैं। अब हम पढ़ेंगे लोकसभा की शक्तियां। लोकसभा की शक्तियां और अधिकारियां का, जिसमें पहला है विधायी शक्ति। विधायी शक्ति लोकसभा की तरफ से कौन कौन से पावर हैं, जिसमें भारत की संघीय सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट विषयों पर कुछ परिस्थितियों में राज्य के विषयों पर भी लोकसभा कानून बना सकती है। संविधान के द्वारा साधारण अवित्तीय विधेयकों और संविधान संशोधन विधेयकों के संबंध में कहा गया है कि इस प्रकार के विधेयक लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है और दोनों सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति पे। वित्तीय शक्तियों में है कि लोकसभा को धन विधेयक की शक्ति है। क्या है? दूसरी है वित्तीय शक्तियों में अनुच्छेद 169 के तहत धन विधेयक पर है जो लोकसभा में प्रस्तावित किए जा सकते हैं, जो राज्यसभा में नहीं है। अर्थात और धन विधेयक कौन है? ये लोकसभा का अध्यक्ष तय करता है। तो इस तरह से लोकसभा के पास धन विधेयक है। फिर कार्यपालिका पर नियंत्रण, कार्यपालिका पर नियंत्रण लोकसभा में ही है जो कार्यपालिका पर, यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल है जो संसदात्मक व्यवस्था में, जिसमें संघीय कार्यपालिका और मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व है। मंत्रिमंडल लोकसभा में जब तक लोकसभा का विश्वास प्राप्त है तब तक ही कार्य करता है। अगर लोकसभा में कार्यपालिका के अगर विश्वास नहीं है तो फिर उसको त्याग पत्र देना। संविधान संशोधन में संशोधन से संबंधित है जो शक्तियां हैं जो लोकसभा में है, कि किस तरह से ये शक्तियां काम करती हैं कि लोकसभा को राज्यसभा के साथ मिलकर कई हैं जो संशोधन के अधिकार प्राप्त हैं। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के अधिकांश भाग में संशोधन का कार्य अकेली है जो संसद के द्वारा ही किया जा सकता है। संशोधन है जो वो होता है अनुच्छेद 368 के तहत। फिर है निर्वाचन, संबंधित निर्वाचन की शक्तियां, जिसमें हमने पढ़ा था कि अनुच्छेद 54 और 66 के तहत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के तहत है जो ये शक्तियां इन्हें प्राप्त हैं। अब हम पढ़ेंगे राज्यसभा की शक्तियां। क्या पढ़ेंगे? राज्यसभा की शक्तियां। जो राज्यसभा की शक्तियों में हम पहला पढ़ेंगे, जिसमें आपका पहला मुख्य भाग है राज्यसभा की शक्तियों में भी पहला है ये आपका विधायी शक्ति। क्या है? विधायी शक्तियों में वह संसद के साथ सब विधेयकों में बराबर हिस्सेदार होती हैं और संसद को है जो नए कानून बनाने में। दूसरा है जो आपका संविधान संशोधन की शक्ति। संविधान संशोधन की विधायी शक्ति, संविधान संशोधन की शक्ति, जिसमें 68 के तहत वो सभी तरह के
हैं जो संविधान संशोधनों में राज्यसभा बराबर की भागीदारी निभाती है। वित्तीय शक्तियां राज्यसभा को कुछ प्राप्त नहीं है, क्योंकि सभी वित्तीय शक्तियां लोकसभा के पास हैं। कुछ विधेयक शक्तियां प्राप्त हैं राज्यसभा को वित्तीय शक्तियों में, वो केवल अनुमोदन की हैं। क्या है? वित्तीय शक्तियों में सिर्फ अनुमोदन, वो 14 दिनों में, कितने? 14 दिनों में, नहीं तो उसको पास मान लिया जाता है। तो इस तरह से वित्तीय शक्तियां भी हैं। और कार्यपालिका संबंधी शक्तियों में जो चौथा पॉइंट है, कार्यपालिका संबंधी शक्तियों में जो मुख्य हैं वो ये हैं कि संसदात्मक शासन व्यवस्था में मंत्रिमंडल संसद के लोकप्रिय सदन की प्राप्ति के प्रति ही उत्तरदायी होता है, राज्यसभा के प्रति नहीं होता है। मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तर देते हैं, राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं है। राज्यसभा के सदस्यों को मंत्रियों से प्रश्न और पूर्व प्रश्न पूछने का अधिकार है, उनकी आलोचना भी कर सकते हैं, परंतु इनके खिलाफ कोई भी अविश्वास प्रस्ताव मंत्रियों को हटाने का अधिकार प्राप्त नहीं है। इस तरह भी अनेक शक्तियां हैं। उसके अलावा भी राज्यसभा को कई विधायी अन्य शक्तियां भी प्राप्त हैं, जिसमें पहली है राज्यसभा में निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य लोकसभा के सदस्यों के साथ मिलकर उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और कुछ अन्य जो संवैधानिक पदों पर हमारे पदाधिकारी हैं उनके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर है जो उपराष्ट्रपति के खिलाफ है जो प्रस्ताव, महाभियोग का प्रस्ताव लाकर उसे हटा भी सकती हैं। और अगर 1 महीने से अधिक कोई भी आपातकाल लागू करना है तो इसका प्रस्ताव 1 महीने से अधिक कोई आपातकाल का प्रस्ताव है तो उसको लोकसभा और राज्यसभा में अलग अलग है जो प्रस्तावित करना पड़ेगा। उसके अलावा भी उसे कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हैं। राज्यसभा को 2 ऐसे विशेष अधिकार प्राप्त हैं। तो पहला अधिकार तो है कि अनुच्छेद 239 के तहत 49 के तहत राज्यसभा उपस्थित सदस्यों और मतदान में भाग लेने वालों से के राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित कर सकती हैं। क्या है? विशेष शक्तियों में 249 के तहत राष्ट्रीय महत्व का विषय, राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित कर सकती है। किसी विषय को, क्या? किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित कर सकती हैं। और दूसरा जो है 212 के तहत है जो 312 के तहत कोई नई अखिल भारतीय, अनुच्छेद 312 के तहत नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन, क्या? सृजन कर सकती हैं। तो इस तरह से ये चीजें लागू कर दी जाएगी या इस तरह से नया काम राज्यसभा में हो सकता है। कल हम पढ़ेंगे भारत की कार्यपालिका। धन्यवाद।